हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं 24 का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है ना। हमने एक सेट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको जो उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड रहते हैं, तो जो यूनिक है मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन ऑकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू रिएक्टेंट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ओके, no precipitation reaction can occur without exchange of ions between the two reactants। तो आपको पता है बच्चों कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म ही नहीं होता अगर दो रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन ना हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में हम यही देखते हैं, आपका प्रेसिपिटेशन भी होता है ना, पीपीटी भी फॉर्म होती है, एंड दो के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको देखते हैं कि हमको लिखना कैसे है। ठीक है, हम इसका पहला देखते हैं कि आपको बच्चों यहाँ पे लिखना होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस कैन टेक प्लेस ओनली इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या लिखना होगा आपको? एक्सचेंज ऑफ आयन कैन टेक प्लेस ओनली इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे और लिख लो, वन ऑफ द वेयर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड। ओके, ठीक है बच्चों। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो वैसे मैं बहुत कॉमन से एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, Na2SO4, ठीक है, BaCl2 एक्वस, दैट विल फॉर्म, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों? बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, एंड साथ में NaCl फॉर्म होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो बेरियम सल्फेट है यही क्या होता है? ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, एक और एग्जाम्पल में ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं चलो लेड नाइट्रेट ले लेती हूँ मैं। ठीक है, इसके साथ मैं KI का रिएक्शन करवाती हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा PbI2 प्लस 2KNO3। और आपको पता है बच्चों कि जो ये होता है ये आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, बात समझ आई आपको? ठीक है, चलो तो पहला पार्ट हो गया, आपको ये लिखना है, एंड जरूरी नहीं है मैं यहाँ और लिख दे रही हूँ, आप कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हो। ओके, इसका और वाला पोर्शन में दिया हुआ है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, किसके किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट को ही सिर्फ हम क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कितने जगह लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या होता है बच्चों कि जो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल, बहुत कॉमन से एग्जांपल ले रही हूं मैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट में अगर आप आयरन डाल देते हो तो क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, दूसरा देखोगे जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक भी उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप Ag लोगे, क्योंकि Ag इससे कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर आप डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, और इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा था ऊपर वाले में। ठीक है, उसी को मैं वापस से लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? बेरियम सल्फेट बन जाएगा एंड NaCl बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये लिखना है, और याद रखिएगा जो आपका ये वाला होता है ना सिंगल, इसमें कोई एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं होता है। नो एक्सचेंज ऑफ आयन, ओनली जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस को रिप्लेस करेगा। ठीक है ना, लेकिन आपका डबल में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।